सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षादल ट्रस्ट आज इधर लगभग 2-4-5 दिनों से अपने निजी कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप सभी से रूबरू नहीं हो पा रहा था। और आज मैं अभी व्यस्तता जिस कार्य को लेकर हमारी चल रही है वह अभी थोड़ी बाकी है, लेकिन जब 2/3 कार्य संपन्न हो जाता है तो थोड़ी सी निश्चिंतता आ जाती है। वह कार्य होने के बाद मैं आज थोड़ा सा अपने आप को फील गुड महसूस करते हुए आप लोगों से बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, एक शॉर्ट वीडियो हमने अपने भारत रक्षादल ट्रस्ट के चैनल पर डाला है और उसमें हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश के सनातनियों ने वहाँ पर अपने सब्जी वालों की पहचान के लिए एक प्रक्रिया शुरू किया है, सनातन सब्जी वाला। हमने वही वीडियो आप लोगों को जो है शॉर्ट वीडियो है जो है डाला है। इससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली, मुझे खुशी हुई। हमने कहा चलिए कहीं से पहल तो हुई, और इसकी पहल हिमाचल प्रदेश के हमारे सनातनी भाइयों ने कर दिया है। और उन लोगों ने यहाँ तक कर दिया है कि 31 दिसंबर तक एक तिथि निर्धारित कर दिया है कि वह मुस्लिम समाज के लोगों को वहाँ से पूरी तरह से वह क्षेत्र खाली करने का निर्देश दे चुके हैं। जागरूकता आई है। खुशी की बात यह है कि यह एक जागरूकता है, और जागरूकता नहीं, यह एक जवाब भी है किसी न किसी रूप में। हालांकि मैं अभी भी यह बात कहना चाहता हूँ, हमारे सनातन के, मैं भी उसी में हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी पे आरोप लगा रहा हूँ। हम लोग चिल्लाना ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वास्तव में कम बोल के ज़्यादा काम करने वाली नीति हम लोगों में नहीं है। और इस कारण हम जोर जोर से चिल्ला के आपसे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम तलवार नहीं चलाएंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे। हमारा यह स्वभाव है ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा होगा तो आपसे हाथापाई कर लिए, मारपीट कर लिए, लेकिन एक वह कौम जो, देखिए, एक पक्ष से मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। और हमने 2 दिन पहले हमने यह बात बोला भी था कि जो अपने धर्म का नहीं वह किसी कर्म का नहीं, ये फेसबुक पे हमने डाला था। और उसी बात को हम यह बात करते हुए मैं प्रशंसा करूंगा यहाँ पर मुस्लिम समाज की, कि उसको कोई मतलब नहीं। आपने उनके नबी को, उनके मोहम्मद को, उनके पीर पैगंबर को कुछ कह दिया तो वो अपने नबी से, अपने मोहम्मद से, अपने महापुरुषों से वह इतना प्यार करते हैं कि वो उनकी बुराई नहीं सुन सकते हैं, और लिहाजा वो क्रोध में कहते हैं कि सर तन से जुदा। और इसका वह हर संभव प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। देखिए, कानून की व्यवस्था के दृष्टि से तो यह गलत है भाई। एक संविधान क्यों बना है? आप जो है थाने में रिपोर्ट लिखाइए किसी व्यक्ति के खिलाफ कि ये व्यक्ति सामाजिक वातावरण को दूषित कर रहा है, इस कारण जो है ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एक जो है, और ये व्यक्ति जो है अमुक समाज को, धर्म को टारगेट करके उसकी निंदा करता है, इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यह आपका धर्म है एक संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन वह इतना अधिक वो है, उसको मालूम है कि बुलडोजर चल जाएगा, उसका घर के परिवार के लोग जो है तहस नहस हो जाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बावजूद वो अपराध कर रहा है। और किसके लिए अपराध कर रहा? अपने दीन के लिए कर रहा है, अपने धर्म के लिए कर रहा। पहचानो सनातनियों, इस चीज़ को पहचानो। खाली बुराई करने की आदत मत डालो। तुम भी ऐसे सनातनी बनो। हम नहीं कहते हैं कि किसी को कत्ल करो, किसी से वो करो, लेकिन तुम एक काम तो कर सकते हो, तुम इनका आर्थिक बहिष्कार करो। जो तुम्हारे प्रति इतना नफरत रखते हैं, तुम्हारी सब्जी में जो है थूकते हैं, मूतते हैं, और गटर के पानी से, नाली के पानी से सब्जी को धो करके तुमको खिला रहे हैं, ये कितनी गंदी इनकी मानसिकता है। आपके प्रति कितना घृणा का भाव रखते हैं यह जो है। तो आप घृणा का भाव मत रखो, आप मानवता का भाव रखो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आप अपने को दो।
आप अपने को आर्थिक रूप से संपन्न बनाइए, मजबूत बनाइए, अपने सब्जी वाले को, अपने टेलर को, अपने और भी जो ट्रेडिशनल वर्क हैं उन कार्यों के में जो आपके अपने हैं उनको आप प्राथमिकता दीजिए, उनको आप आगे बढ़ाइए। और मैं उन लोगों से यह बात कहना चाहता हूँ, देखिए मूल बात जहाँ से शुरुआत हुई थी वही बात यही है। मैं अपने सभी सनातन धर्म के लोगों से, देखिए अब बात खुल के करनी होगी, अब बहुत ज्यादा लीपा पोती वाली बात नहीं कि एक वर्ग एक संप्रदाय है। अरे जो खुला खुला है वो बोलो यार, जो है बात साफ है जो है। अब खुली बात यह है, हम सबसे कहना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों का आर्थिक रूप से सुदृढ़ता चाहते हैं, मैं देखिए एक नए रोजगार की बात करने जा रहा हूं। रोजगार आपको मिलने जा रहा है, काहे को 6,000 8,000 12,000 15,000 की नौकरी के पीछे घूम रहे हो यार। तुम रोज 2,000 रुपया जो है कमा सकते हो, 3,000 रुपया कमा सकते हो, तो वो काम तो करो, हमारे सिद्धांत के अनुसार करो। सबसे पहले अगर जो सब्जी वाला है, मैं इससे कहना चाहता हूं कि तुम भी लिखो, सनातनी सब्जी वाले, होटल वाले भाइयों से कहना चाहता हूं लिखो, सनातनी होटल प्रोपराइटर अनिल कुमार, जो भी है खुल करके लिखो, बिल्कुल मत वो हो। और देखो, अगर देखिए मैं दूसरे भाइयों से भी यह बात कहना चाहता हूं, तुम भी खुल करके लिखो। आज तुम्हें लग रहा होगा कि जो है ये हमारा व्यवसाय को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसी बात बोल रहे हैं ना। मित्रों, हम तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में कला है, तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। उस समय हम देखो, एक बात बताएं, बातें करने को कोई लंबी लंबी चाहे जितना करे, सत्य चल लो। सत्य यह है कि जब कोई बीमार पड़ता है ना, तब वो न जाति देखता है न धर्म देखता है। जब डॉक्टर लगता है कि दवा से हम ठीक हो जाएंगे, लपक के वहाँ जाता है, फिर वो धर्म फर्म सब हो जाता है किनारे। और प्यास लगी होती है तो पानी का भी धर्म नहीं पूछता है। यार सच ये है कि कोई इस प्रकार का भाव कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा रूप बना दिया है ऐसा, तो अब हमारी मजबूरी ये है कि भाई देखिए, हम सबकी बात क्यों कर रहे हैं, आप बात समझने की कोशिश करो। हमने अपने स्वभाव का परिचय छोटे से शब्दों में देते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिस समाज के 90% लोग, 80% लोग, एक बड़ी तादाद में लोग जो है एक वर्ग विशेष के लोगों से घृणा का भाव रखेंगे, उनके प्रति नफरत का भाव रखेंगे। आज बीजेपी को आप क्यों नहीं वोट करते हैं? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन दूसरा जो है, आप दूसरा रूप ये हम, क्योंकि हम सांप्रदायिक हो गए। अच्छा आप बताओ, आप सांप्रदायिक नहीं हो? कोई जो जाति की बात करके जो है वोट ले रहा है, कोई मजहब के आधार पर जो है वोटिंग कर रहा है। आप मजहब के आधार पर वोटिंग नहीं करते हो। आप जो है, आपके यहाँ फतवा जारी होता है, आपको बस एक एजेंडा है, भाजपा हराओ। तो मेरे सनातनी भाइयों, जब इनका एजेंडा ये है तो तुम्हारा एजेंडा होना चाहिए भाजपा जिताओ। अगर इसको जो है कोई गलत मानता है तो मैं उससे जो है बात करने को तैयार हूं। हम ऐसा नहीं कि मैं भाजपा का कोई कार्यकर्ता हूं या मैं उनके पार्टी का सदस्य हूं या पदाधिकारी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा को हम इसलिए पसंद करते हैं कि वह सनातन की ध्वजवाहक है, और ये लोग घृणा इसलिए करते हैं कि वह सनातन की, जबकि सनातन के मूल अर्थ को आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। सनातन ने कभी भेदभाव नहीं किया। बताइए किस योजना में मोदी जी ने और योगी जी ने आपके साथ भेदभाव किया? तो बहुत बड़ी बात न करते हुए मैं शॉर्ट में बात यह करना चाहता हूं मित्रों कि थोड़ा सा आप सबसे अपील करना चाहता हूं, अपनों को प्राथमिकता दो। मेरे इस बात को अगर हो सके, जो लोग पूरी बात सुनना, आप जो है शेयर कर दो थोड़ा सा मेरी इस बात को, जो है हर कोई शेयर कर दो एक बार। जो है केवल हमारा मकसद एक है, सारे छोटे से छोटे काम करने वाले लोग अपनी पहचान बताने में शर्म मत करो। मैं यदुवंशी भाइयों से कहना चाहता हूँ, गोपालन का, पशु पालन का के काम को छोड़ो मत, नौकरी चाकरी के पीछे मत भागो। दुग्ध व्यवसाय भारत का सबसे बढ़िया व्यवसाय है, इसमें जो है आप आगे बढ़िए, आप अपने मूल काम को पकड़िए। हर कोई से हम यह बात कहना चाहते हैं, आप अपने मूल काम को छोड़ो मत। तुम्हारा मूल काम पकड़ करके दूसरे लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे। अब आज एक स्थिति ये आ जाएगी कि एक पता नहीं कौन सा जो है वो किसी ने वीडियो डाला था
कि आपके शादी विवाह का सारा सब कुछ उनके पास होगा, जो है कैटरिंग वो करेंगे, टेंट का काम वो करेंगे, लाइट का काम वो करेंगे, कैटरिंग का काम वो करेंगे, सारा का सारा जो है काम है। नाचने वाले वो ला देंगे, साड़ी पहनाने वाले वो लाएंगे, सारे कामों पर जो है आपके घर के हर काम में जो है उनका वो होगा। और तुम खाली जो है हिदायत चियारो, अरे अपने काम को पकड़ो, इस काम से रोजगार है। 6,000 8,000 12,000 की नौकरी करते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? अपने काम करो। किसान हो तो किसानी करो। मैं किसान हूं, मैं किसानी करने की तैयारी कर रहा हूं। मैं किसान परिवार से जन्मा हूं और अब देखिएगा कि मैं आपको जो है दिखाऊंगा कि किसानी भी कैसे होती है। हाँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, भूमिहार हूँ, और जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से क्षत्रिय हूँ, इसलिए भूमिहार ब्राह्मण कहलाता हूँ। हम अपने वंशजों पे गर्व करते हैं और अपने वंशजों ने जो हमारे वंशजों ने जो हमको काम दिया है उस काम को हम करेंगे। तुम भी ऐसा ही करो। भगवान कृष्ण के वंशजों, तुम अपने काम को मत छोड़ो। हे प्रभु राम के वंशजों, तुम राष्ट्र रक्षा के काम को मत छोड़ो। अपने काम पे गर्व करो और अपने काम को आगे बढ़ाने का काम करो। यह संदेश हम सबको देना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति को देना चाहता हूं। और जिस दिन ये संदेश देना शुरू कर दोगे, भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए न बनाए, अपने आप हर कोई बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आज तो उनको एक है कि उनको अपनी हुकूमत चाहिए, वो आबादी बढ़ाओ पे जोर दे रहे हैं और उनके आबादी बढ़ाओ अभियान में आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हर काम को आप प्रोत्साहित कर रहे हो। वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हो। आर्थिक सुदृढ़ता के लिए अपने काम को पकड़ो, अपने काम को लेकर के आगे बढ़ो, इसी में नया रोजगार का सृजन होगा। जय मातृभूमि, जय भारत। अरे गुंजू, तुम यार जो है, हाँ